नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपनी जो ये त्योहार वाली क्लास है वो त्योहार वाली क्लासों में अंतिम क्लास है। 7 पार्ट के अंदर अपन ने इसको पढ़ा है और इससे पहले एक स्पेशल क्लास और अलग से दी थी जो मेले वाली थी। तो मेले और त्योहार मिलाकर देखा जाए तो लगभग 8 क्लास में पढ़ा है और बहुत अच्छे से तबीयत से पढ़ा है। हाँ, ये बात अलग है कि विद्यार्थी जो है अब थोड़े से निष्क्रिय हो चुके हैं। कारण स्पष्ट है कि एग्जाम पहले अप्रैल मई में होना था, फिर पशु परिचर का एग्जाम सितंबर में होना था और फिर पशु परिचर में एग्जाम दिसंबर में होना है। तो कहीं ना कहीं डेट आगे जाने का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो समय भी तो नहीं रहा जब हम तैयारी करते थे तो हमें डेट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, हमें त्योहारों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता था कि त्योहार होली आ रही है, दीपावली आ रही है। हमारा त्योहार तो सिर्फ एक था उस समय, टारगेट, कि जिस दिन हमारा एग्जाम होगा वही हमारा त्योहार है, तो उस त्योहार की तैयारी की जाए। हाँ, ये बात अलग है कि आप लोगों के अंदर वो जज्बा पता नहीं कैसे और कब जगेगा, और जिस दिन जग जाए ना वो जज्बा, एक कॉपी में साइड में लिख लेना कि अब मेरे सिलेक्शन की राह शुरू हुई है। ठीक है, अब मैं इस राह पे चलना शुरू हुआ हूं। क्योंकि वो जज्बे होते हैं जब उनमें त्योहार, मेले, दोस्त, बातचीत, बाजार, ये सब कुछ भी नहीं दिखता। वहां पे दिखता है सिर्फ टारगेट कि मैं कितनी बार ज्यादा से ज्यादा फिर रिवीजन कर सकता हूं, मैं कितने मॉडल पेपर मिला सकता हूं, मैं कितनी चीजों पे कमांड कर सकता हूं। जिस दिन वो कमांड कर लोगे ना, जीवन में कभी आपको असफलता नहीं देखनी पड़ेगी। जिस चीज में हाथ डालोगे सफलता देखने को मिलेगी। कई लोगों को देखते हो ऐसे कि यार ये जो एग्जाम देता है उसमें सफल होता है, ये जो काम कर ले उसमें सफल होता है, तो उसके पीछे उसका जिद, जुनून, जज्बा होता है। वो ऐसे एग्जाम आगे जाने में ठंडा पड़ नहीं बह, ठीक है, समझिए। मतलब ये चीज जो है आपके अंदर जिस दिन आग की तरह जलने लगेगी ना, उस दिन समझ लेना कि अब हमारी सिलेक्शन वाली राह तो अब हम इस पे चलने शुरू हुए हैं। तो जिस दिन ये जज्बा जगे उस दिन समझना कि आप सच्चे जिजिडियंस हो। ठीक है, तब तक आपके प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, आप सच्चे जिजिडियंस नहीं हो। सच्चे जिजिडियंस वो है जो कंटिन्यू रहते हैं और कंटिन्यूटी को सबसे प्राथमिक रखते हैं। यदि आप निष्क्रिय हो गए, हम भी निष्क्रिय हो जाए ना, तो फिर तो उन पढ़ने वालों का क्या होगा जो रेगुलर पढ़ते हैं। इसलिए हम जो है अपनी कंटिन्यूटी, नियमितता को बना के रखते हैं ताकि आप लोग भी सीखें कि नियमितता कैसे रखी जाती है। ठीक है, एक टाबर कह दो कि जीजीडीपी क्लास से तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन फ्री जो है पढ़ने का मजा नहीं आता। तो मैं मजे लेने के लिए क्लास देता भी नहीं हूं। एक एक क्लास जो तराश के दी जाती है ना, आप खरीद नहीं सकते इन क्लासेस को, इसलिए मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। मैंने क्लासेस के और कोर्स लॉन्च किए ही नहीं। यदि मैं करूंगा तो शायद रेट रिकॉर्ड तोड़े, इसीलिए मैं क्लासेस के कोर्स लॉन्च करता ही नहीं हूं और करने की कोई मनसा ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं मजे लेने के लिए क्लास देता भी नहीं हूं। मैं देता हूं क्लासेस सिलेक्शन देने के लिए, और ये सिलेक्शन जब आते हैं, जब एग्जाम आते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो सिलेक्शन धुआंधार तरीके से होते हैं। तो मजे लेने वाले तो वैसे भी हाथ जोड़ विनती है, बढ़ जाओ, जट थे मजा ले सको। 500, 700, 1000, 1500, 2000, 3000, 10,000, 1 लाख रुपया भले फीस दो, लेकिन यहां पे उन विद्यार्थियों को पढ़ने दो जो मजे लेने के लिए नहीं आते, सिलेक्शन लेने के लिए आते हैं। करें शुरुआत, चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं ना साथियों, हिंदू त्योहार मैंने कल ही बता दिया था कि अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो अन्य संप्रदाय से संबंधित त्योहार है, जिसमें अपन पहले पढ़ेंगे मुस्लिम समाज के त्योहार, फिर पढ़ेंगे अपन ईसाइयों के त्योहार, और फिर पढ़ेंगे कुछ अन्य त्योहार जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चाहे सीईटी हो, चाहे पशु परिचर हो, एलडीसी हो, कोई भी सवाल जो अपन बाहर तो नहीं जाने देंगे। वैसे आप पेड कोर्सेज में देखोगे तो कई सारी जगह ये त्योहार नहीं करवाए जाते, कह दिया जाता है नोट्स की पीडीएफ देके कि पढ़ लेना रहे, इसमें पढ़ना ही तो है, लेकिन अपन फिर भी करवाते हैं ताकि कहीं ना कहीं सुना सुनाया भी याद रह जाता है। देखो, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे अपन ने पढ़ा विक्रम संवत के अनुसार चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ऐसे महीने चलते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे चलते हैं। तो इस्लामिक कैलेंडर जो है वो हिजरी संवत के अनुसार चलता है। किसके अनुसार चलता है? हिजरी संवत के अनुसार। इसमें भी यदि देखोगे ना तो महीनों की संख्या यहां पे भी 12 होती है, यहां पे भी महीनों की संख्या जो है 12 होती है। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के
मक्का छोड़कर मदीना जाने के उपलक्ष्य में ये हिजरी संवत चला था, इस्लामिक संवत कहा जाता है। तो एक बार पहले इनके जो माह होते हैं उनको अपन देख लेते हैं। अब ये अरबी भाषा में भी लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे अरबी आती नहीं है, तो अपन यहाँ पे जो है इंग्लिश में सही तरीके से लिखे हुए हैं, तो इनको देख लेते हैं। आप भी एक बार नजर मारना, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं। इनके अनुसार इस्लामिक त्योहार चलते हैं। तो देखो, मुहर्रम पहला, फिर इसके बाद में सफर, फिर रबीउल अव्वल, फिर रबीउल सानी, फिर आ गया आपके, मुझे थोड़ा सा हो सकता है कि पढ़ने में इसमें लगे कि हाँ शायद उच्चारण सही नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जो इस संप्रदाय से रिलेटेड है वही इसका सही उच्चारण तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा इतना इसमें उच्चारण सही हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, फिर देखो जमादी उस्सानी, फिर रज्जब जो है, आप अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पे जो उर्स लगता है वो रज्जब माह में लगता है। रजब में ही लगता है ना, पहली से छठी रजब। ठीक है, फिर देखो सावन, इसे सावन भी कह दिया जाता है। देखो लिखते कैसे, बोलते रमजान, ठीक है, लिखते कैसे रमजान, इस तरीके से लिखा जाता है। सवाल, जिलकदा और जुलहिजा या जिलहिज भी कह दिया जाता है। हिंदी में लिखते हैं तो जिलहिज लिखते हैं, जिलहिजा होता है। इस तरीके से ये चलते हैं इनके 12 महीने। हो सकता है मैंने कहीं उच्चारण में गलती भी की हो, तो अपने जो मुस्लिम संप्रदाय के जो भाई बहन जुड़े हैं वो इस चीज को अन्यथा नहीं लें। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। क्योंकि अपनी क्लासेस में भी देखोगे तो सांप्रदायिक एकता बना के रखते हैं अपन, है ना। मेरे कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस्लाम संप्रदाय से संबंधित है, और कई सारे चयनित हुए हैं। ठीक है, तो कई सारे चयनित हुए हैं। अपन जो है एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए न तो कोई धर्म होता है, न कोई जाति होती है, न कोई संप्रदाय होता है, कुछ भी नहीं होता। एक शिक्षक के लिए उससे पढ़ने वाले स्टूडेंट है, और वही भावना कायम रहती है, तभी वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ा सकता है। समझ रहे हो इस बात को। कई जने पूछते हैं, सर आप कौन सी जाति के हो। मैं कहता हूं मेरी सिर्फ एक जाति आप समझो, मैं शिक्षक हूं, और आपकी एक जाति है मेरे लिए, आप स्टूडेंट हो। मैं न तो जाति देखकर, न जाति पूछकर पढ़ाता हूं और न बताता हूं। इसलिए आप लोगों के लिए मैं एक शिक्षक हूं और आप मेरे लिए स्टूडेंट हो। ये भावना रहेगी तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग हमारी रहेगी। हमें जातिवाद में, संप्रदायवाद में नहीं पढ़ना है। हमारा फोकस कहां रहना चाहिए, हमारे लक्ष्य पे। हमारा लक्ष्य क्या है, सिलेक्शन। इस चीज को गांठ बांध लेना, चाहे आप कहीं से पढ़ो, लेकिन इस चीज को गांठ बांध लेना, सिलेक्शन होकर रहेगा। ठीक है, देखो इस्लामिक मुस्लिम संप्रदाय के त्योहार पढ़ ले। मुस्लिम कैलेंडर क्या है, हिजरी संवत के अनुसार चलता है। कैसे चलता है, हिजरी संवत। ये पूछे कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई, तो साथियों हिजरी संवत की शुरुआत हुई है 622 ईस्वी में। ठीक है, और क्यों हुई है वो मैं बता चुका हूं। देखो अब इनके स्पेशल त्योहार अपन पढ़ते हैं मुहर्रम। ठीक है, वैसे हम आसपास इन शब्दों को देखते रहते हैं, त्योहार की गतिविधियां भी देखते रहते हैं, तो हमें इन चीजों की काफी सारी जानकारी रहती है, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान हमें रहता है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं फैक्ट। ठीक है, तो देखो मुहर्रम जो है, मुहर्रम भी कह सकते हैं, मुहर्रम ऐसे भी लिख सकते हैं। मुहर्रम जो है वो मुहर्रम माह की ही 10वीं तारीख को आती है। कब आती है, 10वीं तारीख को। ठीक है, इस दिन क्या हुआ, मोहम्मद साहब के, यहां पे ये जो है नवा से लिखना, ठीक है, मिस टाइप है। मोहम्मद साहब के नवा से हजरत इमाम हुसैन के बलिदान के, करबला का युद्ध हुआ था एक, उसमें इनके बलिदान के रूप में ये मनाया जाता है। सही बता रहा हूं, करबला का युद्ध था। देखो इसके यहां पे जो है इन हजरत इमाम हुसैन के बलिदान के मतलब इस उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। अब कई जने कहते हैं कि गुरुजी ताजिए क्या होते हैं, तो अपन ने देख रखे हैं। ये जो आप चित्र आप लोगों के लिए शामिल किया, ये ताजिए होते हैं। ठीक है, इन्हें जो है ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिए में बजने वाला वाद्य यंत्र ताशा कहलाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ताजिए निकाले जाते हैं। फिर आसपास जहां नदी वगैरह होती है वहां ले जाके इनकी जो परंपरा होती है उसके अनुसार पूजा अर्चना करके और फिर जो दफनाया जाता है ताजिए को भी। ठीक है, और ये बहुत पवित्र माने जाते हैं। और यहाँ पे देखो सांप्रदायिक एकता यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों ने पता नहीं देखी है या नहीं देखी, मैंने देखी है और मैंने महसूस की है ये चीज कि सांप्रदायिक एकता कैसे देखने को मिलती है। जब ताजिए निकलते हैं, एक मतलब जुलूस टाइप निकलता है, तो जो हिंदुओं के घर होते हैं वहां पे भी इनकी जो है आओ भगत के लिए कई सारी गतिविधियां की जाती है, जैसे कि शरबत के स्टॉल्स लगाए वगैरह। और हिंदू परिवार हो चाहे मुस्लिम परिवार हो, वहां पे जो है ताजिए के नीचे से निकलना शुभ माना जाता है। तो बच्चों को स्पेशली निकाला जाता है कि ताजिए के नीचे से निकलने से क्या नजर वगैरह नहीं लगती, ऐसा माना जाता है। मैं खुद कई बार निकला हूं इसके नीचे से। और जो मुस्लिम भाई होते हैं ना, ये लेकर जाते हैं, ये भी
बहुत अच्छी तरीके से वहां पे रोक कर, जहां लोग एकत्रित होते हैं वहां रोक कर और बच्चों को निकालते हैं साथ में। अब कुछ जो है अपवाद होते हैं ना, कहीं कहीं वो जो है अपवाद सांप्रदायिक हिंसा को और इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, जबकि यदि देखा जाए तो एकता भी बहुत अच्छी रही है हिंदू और मुस्लिम के बीच में। ठीक है, तो ये ताजिए निकाले जाते हैं। इसे कुर्बानी या शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कुर्बानी या शहीदी दिवस कहा जाता है। और इस तरीके से ही प्रश्न बनते हैं, प्रश्न इससे बाहर नहीं जाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र है यहाँ पे? ताशा। ठीक है, ताशा वाद्य यंत्र याद रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब मुझे ये समझ नहीं आता, मैं एक एक स्क्रीनशॉट का बहुत ध्यान रखता हूं और मैं स्क्रीनशॉट का प्रॉपर समय देता हूं, क्योंकि स्लाइड चेंज करने से पहले मेरे दिमाग में एक चीज फिट हो रखी है कि स्क्रीनशॉट का समय देना ही है। फिर भी एक दो भोला जी बजिया करें और कहते गुरुजी आप तो आगे ही खड़े रहते, स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते। तो मेरे काका जी, क्या आप स्लाइड आते ही स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो? पढ़ने से शायद मतलब नहीं है। आप लोगों ने नोट किया होगा, हमने पीडीएफ देने में थोड़ी सी डिले किया है, हमने किया है ताकि पढ़ने वालों का हमें सही पता चले। हमें चाहिए जेन्युइन स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ व्यूज नहीं बढ़ाने। ठीक है, क्या आओ भाई आओ आओ फटाफट आओ, लाइव जुड़ो लाइव जुड़ो, नहीं। पढ़ना है तो जुड़ो, नहीं पढ़ना तो आप लोग आपके स्तर पे पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ने वालों को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, तो सिर्फ स्क्रीनशॉट से मतलब नहीं है। मैं यहां पे एक एक चीज में एक एक चीज याद करवाने की कोशिश करता हूं कि स्टूडेंट, और कई सारी जानकारी देता हूं और चाहता हूं कि आप क्लास को पूरी देखो, ताकि मुंह से बोली हुई भी सवाल जब बनते हैं तो वो आपके सही हो। मेरा फायदा नहीं है इसमें, आप लोगों का फायदा है। सिलेक्शन किसका होगा? आपके। 50,000 सैलरी जब धरते ही लगेगी ना गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपके खाते में, तो फायदा किसको होगा? आपको होगा। ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी हर बार जो है आपको हम 50,000 या 10% 20% आपको देंगे, कोई नहीं देता और नहीं हमें चाहिए भी नहीं। ठीक है, लेकिन फायदा आप लोगों का है, तो कम से कम जो है सीरियसली अपन पढ़ाते ना चीजों को, उनको सीरियसली देखा करो। ठीक है, याद करवाई जाती है आपको चीजें। चहलम, कौन सा त्योहार आता है? चहलम। जब चहलम आए तो च से ही ध्यान रखना, 40 दिन के 40 दिन का कहीं ना कहीं इसमें तुक बैठेगा, और 40/2 करेंगे तो क्या होगा? 20। तो देखो सफर माह की 20 तारीख को, सफर माह की 20 तारीख को। अब देखो एक शब्द अपन ध्यान में यदि यहां पे ये रखें कि चाल, ठीक है, चाल चलेगा कोई, चाल या चलना, ठीक है, चाल या चलना कर देते हैं। तो देखो चहलम शब्द कैसा है? चलने से मिलता जुलता है। चलना और चलेगा कहां? किसी न किसी रास्ते पे, तो सफर तय करना पड़ेगा। तो माह आपको याद हो जाएगा कि सफर माह की 20 तारीख को 40/2 के च से क्या? 40, तो 40/2। 40 इसलिए याद रखना क्योंकि हजरत इमाम हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद ये इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है चहलम। ठीक है, तो यानी कि चहलम आप लोगों के दिमाग में फिट चिपक गया चुंबक की तरह। अब आओ ईद उल मिलादुन्नबी। क्या कहते हैं? ईद उल मिलादुन्नबी। ईद रबीउल अव्वल माह की 12 तारीख को ईद उल मिलादुन्नबी कब आती है? 12 तारीख को आती है। इसमें माह याद रख लोगे तो भी खूब है। रबीउल अव्वल माह की अव्वल तरीके से मिलना है। क्या याद रखोगे? अव्वल तरीके से मिलना है। तब आपको याद रहेगा कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को यहां पे मिलादुन्नबी यानी कि ईद उल मिलादुन्नबी मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? देखो, मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। इसे 12 वफात भी कहा जाता है। अब यहां पे 12 ऐसे भी याद रह जाएगा, 12 तारीख याद रही तो 12 वफात याद रह जाएगा, तो इसे 12 वफात भी कहते हैं और ईद उल मिलादुन्नबी भी कहते हैं। इस दिन भी जुलूस निकाले जाते हैं। लेकिन ताजिए जो आएंगे ना, स्पेशल शब्द ताजिया, वो आपके मुहर्रम वाले में ही याद रखना है। यहां पे भी जुलूस तो निकलते हैं लेकिन वो ताजिया नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए शब बारात। शब बारात कब आता है? अब देखो, वैसे अपन ने इंग्लिश उच्चारण वाला देखा था साबान, महीना कौन सा था? साबान, लेकिन सावन भी लिखा मिल सकता है। हिंदी के अंदर ऐसे लिखते हैं तब सावन भी लिखा। एग्जाम के पेपर में तो कई त्रुटियां आती है, टाइपिंग मिस्टेक तो कई सारी। ठीक है, तो वहां पे ये भी लिखा मिलता है और वहां पे ये ध्यान रखना, अगर टाइपिंग त्रुटि मिले या वो, तो इंग्लिश में भी प्रश्न टाइप हुआ मिलता है और इंग्लिश वर्जन को सही माना जाता है। ठीक है, ये आती है शब बारात 14 तारीख को। कब आती है? 14 तारीख। कौन सी? साबान माह की 14 तारीख।
हजरत साहब की अल्लाह से इस दिन मुलाकात हुई थी। क्या कहते हैं? हजरत साहब की, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। और इस रात सभी अपनी भूलों की माफी मांगते हैं। इस्लाम से जुड़े हुए सभी लोग अपनी भूलें, यानी कि हमने पूरे साल में जो भी भूल की है उस चीज की माफी मांगते हैं। कब कब मानते हैं? सबे बारात के दिन, यानी कि अल्लाह से जिस दिन मुलाकात हुई, भगवान मिल जाए तो भगवान से अपने जितने भी पाप है या भूले हैं उनकी माफी मांग लेनी चाहिए। तो यहां पे जो है सभी भूलों की माफी मांगते हैं। इसके बाद में आता है सब एक कद्र, यानी कि रमजान माह की, माह कर देना इसे, ठीक है, ये यहां पे मिस टाइप है। रमजान माह की 27 तारीख को सब एक कद्र त्योहार आता है और इस रात कुरान को लिपिबद्ध करके धरती पर उतारा गया था। जैसे हिंदुओं के अंदर भगवत गीता का महत्व है, ईसाइयों के अंदर बाइबिल का महत्व है, वैसे ही इस्लाम के अंदर कुरान का महत्व है, पवित्र ग्रंथ। तो इस रात कुरान को लिपिबद्ध करके धरती पर उतारा गया, यह माना जाता है और इसे कहते हैं सबे कद्र। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। एक एक चीज आप लोगों के लिए मेंशन करके एक एक चीज उस तरीके से बताइए कि आप लोग पढ़ें और पढ़ के आगे बढ़े और सिलेक्शन तक पहुंचे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। और यहां पे ध्यान रखना है कि ईद उल फितर कब आती है? सव्वाल माह में। ठीक है, और सव्वाल माह की पहली तारीख को, सव्वाल माह की पहली तारीख को इसे ही मीठी ईद कहा जाता है, इसे ही मीठी ईद कहते हैं। और इस दिन क्या बनती है? सेवैयां बनती है। इस दिन क्या बनती है? सेवैयां बनती है। अपन ने एक, आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, एक ईदगाह पाठ था, ठीक है, हामिद वाला, वो चिमटा लाता है और वो वाला, और वो इतना दिमाग पे असर किया, उसका मतलब अपनी दादी के प्रति प्रेम वगैरह देख के, तो वो उसके अंदर इन चीजों का जिक्र है, सेवैयां, ईद वगैरह ये। ठीक है, तो ये ईद का मेला मतलब जगह जगह त्योहार होता है तो मेले लगते हैं, तो वहां पे वो भी जाता है और चिमटा लेकर आता है, ये आपको पता ही है। तो ये मीठी ईद कहलाती है, ये ध्यान रखना। 30 दिन रोजे, यहां रोजे कर देना, रोजे रखने के बाद इसे मनाया जाता है। यानी ये भी पूछे कि रोजे के बाद कौन सी ईद आती है, तो ईद उल फितर आती है। और ईद उल जुहा या ईद उल अजहा भी कहते हैं, शायद मेरे हिसाब से अजहा लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। ईद उल जुहा जिसे कहा जाता है वो जिलहिज माह में आती है। मैंने बता दिया था अभी आपको माह कब है, जिलहिज। ठीक है, तो जिलहिज माह की 10 तारीख को ईद उल जुहा आती है। इसे बकर ईद के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? बकर ईद। इसे कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है और यहाँ पे जो है बकरों की कुर्बानी भी दी जाती है। इस दिन राजस्थान में ऊंट की बलि देने का, ऊंट की कुर्बानी देने का भी जो है सिस्टम था, वो टोंक के अंदर मुबारक महल में, लेकिन पशुधन रोक अधिनियम 2014 के तहत इस पे रोक लगा दी गई है। ठीक है, ऊंट की बलि पे रोक लगा दी गई, तो ये कुर्बानी का त्योहार कहलाता है। आओ आगे, सबे मेराज, ये रजब माह की 27 तारीख को आता है, सबे मेराज। इसमें मतलब ये तारीखें याद नहीं भी रहे ना आपको माह की, तो बहुत कम पूछा जाता है, नहीं पूछी जाती तारीखें। जो जिस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है वो चीज याद रखनी है कि कौन सा त्योहार किस उपलक्ष्य में बताया है, वो ध्यान में रखना है, वो पूछे जाते हैं। मोहम्मद साहब को खुदा से नमाज मिली थी। क्या मिली थी? नमाज। आप लोगों ने देखा होगा कई जो अपने मुस्लिम भाई होते हैं तो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, जुम्मे की नमाज होती है अलग से। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है नमाज, तो ये नमाज इस दिन मिली थी, इसलिए सबे मेराज इसको कहा जाता है। ठीक है, इनके पवित्र आप कह सकते हो स्थल है मक्का मदीना, इनके ये साथ में मैंने लिए हैं, आप लोग देख सकें। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। इतनी बढ़िया क्लास चला हो तो भी थे निष्क्रिय हो जाओ तो भाई उगो सिलेक्शन। और जो सक्रिय है ना, मानकर चलना कि आप हजारों लाखों की भीड़ से बहुत आगे चल रहे हो, ये आपका बेनिफिट है कि वो जब चिर निद्रा में है तब आप कंटिन्यू चल रहे हो, तो जीता कौन? कंटिन्यू चलने वाला। तो आप जीत की तरफ बढ़ रहे हो। क्रिसमस, अब आ गए ईसाइयों के त्योहार। क्रिसमस कब आता है? 25 दिसंबर को। ठीक है, ईसा मसीह का क्या हुआ था? इस दिन जन्म हुआ था। ठीक है, तो ईसा मसीह का जन्म है। अब आजकल अपन देखते हैं सेंटा क्लॉज आएंगे, गिफ्ट देंगे, बच्चे तो सारे के सारे मतलब कार्टून वगैरह देखते हैं, तो उसमें उन्होंने ये चीजें देख रखी है क्या, सेंटा क्लॉज आएंगे, गिफ्ट देंगे, ये वो। तो अपन क्या है, चारों तरफ अपन कल्चर सारे देखते हैं। कहीं लोहड़ी मनाई जा रही है तो अपन भी देखो स्टेटस वगैरह लगाते हैं, अपने जितने सिख भाई होंगे तो उनको बधाई देंगे, ये देंगे। अपने कोई ईसाई मित्र हैं तो उन्हें जो है क्रिसमस की बधाई देंगे, क्रिसमस की वैसे भी बधाइयां खूब
दी जाती है। ठीक है, तो ये चीजें। गुड फ्राइडे के दिन क्या होता है? इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था और ईस्टर के रविवार से पहले वाला शुक्रवार कहलाता है। इस तरीके से भी प्रश्न बनता है, ईस्टर के रविवार से पहले वाला शुक्रवार क्या कहलाता है? गुड फ्राइडे। ठीक है, और ईस्टर के दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। गुड फ्राइडे के दिन तो क्या हुआ था? सूली पर लटकाया था और उसके बाद में इनका क्या हुआ? पुनर्जन्म हुआ। सूली पर लटकाने के 2 दिन बाद इस उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईस्टर। ठीक है, और अनशन डे, ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह की स्वर्ग वापसी हुई थी, यानी कि सूली पर लटका दिया था, उसके बाद में फिर वापस आए थे, पुनर्जन्म हुआ और उसके 40 दिन बाद वापस स्वर्ग वापसी हुई, उसे कहा जाता है अनसेंशन डे। और मुझे नहीं लगता कि इसमें से त्योहार के मामले में जो मैंने आप लोगों को इस्लाम से संबंधित बताया, ईसाई से संबंधित बताया, इसमें से सवाल बाहर जाए, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि यही चीज है जो पूछी जाती है। लो भाई स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आओ अन्य त्योहार। अपन ने हिंदुओं के पढ़ लिए, अपन ने इस्लाम के पढ़ लिए, अपन ने ईसाई समाज के, ईसाई संप्रदाय के पढ़ लिए, अब अन्य भी पढ़ लेते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो अन्य त्योहार। पर्यूषण। अब पर्यूषण किसका है? जैन समाज का है। किसका है? जैनों का है। जैनों का त्योहार है, डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो पर्यूषण पर्व कौन से समाज के लोग मनाते हैं? तो जैन समाज के। ठीक है, जैन धर्म के। भाद्रपद कृष्णा द्वादश से भाद्रपद शुक्ला पंचमी तक, हालांकि पर्यूषण है ना 2 आते हैं। अब इसमें भी जैन संप्रदाय यदि अपन पढ़ते हैं तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 शाखाएं, तो श्वेतांबर वालों का अलग आता है, दिगंबर वालों का अलग आता है। वैसे आप इसको याद रख लेना, ये ज्यादा पूछा जाता है। पूछते तो है ही नहीं वैसे, ये चीजें नहीं पूछते, इसकी तिथि वगैरह ये पूछते हैं पर्यूषण में कि जैनों का त्योहार है, किसका त्योहार है, ये पूछा जाता है। सुगंध दशमी ये पूछते हैं, इसका याद रखना भाद्रपद शुक्ला दशमी को। रोट तीज भाद्रपद शुक्ला तृतीया, यानी भाद्रवे के अंदर ही 3 आ गए हैं। ठीक है, और अपने जैनों के जितने पढ़े सारे के सारे भाद्रपद में पढ़े, तो याद रखना और भी आसान। ठीक है, फिर देखो थदड़ी भी मैंने आप लोगों को बताया था, भाद्रपद महीने की ट्रिक बताई, तब थदड़ी भी बताया था। ठीक है, भाभी खड़ी क्रब से ऐसे करके ट्रिक थी। सिंधी समाज का तो बास्योड़ा कहलाता है, ये सिंधी समाज का त्योहार है, और भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को ये आता है, इसे कहा जाता है सिंधी समाज का बास्योड़ा कह देते हैं। मतलब जैसे अपने शीतला अष्टमी शीतला सप्तमी मनाई जाती है ना, वैसे ये भी त्योहार। चेटी चंड ये जो है चैत्र शुक्ला एकम को आता है, ये भी सिंधी समाज का त्योहार है, और भगवान झूलेलाल का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। वो है ना, वो लाल मेरे रखियो वाला झूलेलाल, वो वाला जो है, ये झूलेलाल जी भगवान जो है, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर आओ भैया असुचंड, भगवान झूलेलाल के अंतर्ध्यान होने के उपलक्ष्य में, यानी कि ये भी सिंधी समाज से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिंधी समाज से संबंधित है। फिर लोहड़ी किससे संबंधित है? सिख समाज से संबंधित है। किससे? सिख समाज से। 13 जनवरी को सिखों द्वारा यह मनाया जाता है। ठीक है, सिखों द्वारा मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती कब? कार्तिक पूर्णिमा, कई बार बता दिया आप लोगों को। बैसाखी 13 अप्रैल, नई फसल भी पकती है और 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ये स्पेशली गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और गुरु परंपरा चली, फिर बाद में खालसा पंथ की, यानी गुरु गोविंद सिंह जो है ये तो अंतिम गुरु थे। ठीक है, क्योंकि गुरु नानक पहले थे। इसकी भी एक ट्रिक है ना, अंग मरुआ राम अर्जुन हर हर हरिते गोविंद। जो गुरु गोविंद सिंह है ना, वो अंतिम सिख गुरु हुए, उसके बाद में खालसा पंथ की स्थापना हो गई। तो ये कभी जो बोला है ना मैंने, चिंता मत करना कि ये क्या था ना, अंग मरुआ राम अर्जुन हर हर हरिते गोविंद, तो ये मेरी बनाई हुई, जब मैं कंपटीशन की तैयारी करता था उस समय की ट्रिक थी, क्रम से जो सिखों के गुरु याद रखने के लिए। उस समय की, यानी कि कम से कम 8-9 साल हो गए, उस समय की ट्रिक मुझे अभी याद है, तो समझ लो कि उस समय मैं कितना डेडिकेटेड रहा हूंगा। ऐसे रहा करो आप, मैं इसलिए बार बार बताता हूं कि ऐसे डेडिकेशन लाओ ताकि आपको असफलता नहीं देखनी पड़े, सफलता ही सफलता देखो ताकि आप। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ भैया लोगों और बहन लोगों, अपने त्योहार वाला जो है पाठ
पूरा हुआ। अब जैसे मैं स्कूल में जो है कहता हूँ पाठ पूरा हुआ, वैसे ही अपना यहाँ पे भी जो है, यहाँ कहते हैं थोड़े से यहाँ क्या ऑफिशियल बन जाते हैं कि चैप्टर पूरा हुआ, ठीक है, इस तरीके। तो अपने त्योहार वाला पाठ पूरा हुआ, पढ़ लेना, ढंग से याद कर लेना और फिर बाद में प्रैक्टिस कर लेना। जीजीडी के अंदर आप लोगों को दे रखे हैं बहुत शानदार प्रश्न और टेस्ट सीरीज, ठीक है। और सबसे मेन बात कि कंटिन्यू रहना है, ये गोल्डन चांस है बाकी कई सारे लाखों लोगों से आगे निकलने का, क्योंकि उन्हें नींद आ रही है और आप लोगों को जागते रहना, आगे निकल जाना है फटाफट, फिर वो आपको छू ही नहीं सकते। तो सिलेक्शन तो आप लोगों का है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।